कल आप लोगों को भक्ति की प्राप्ति के साधन के रूप में कई बातें समझाई गई थी, जिसमें मुख्य तस्तु महत् कृपैव भगवत कृपाले साध्वा, ये दो बात बताई गई। किसी महापुरुष का संग प्राप्त हो जाए, उपलब्ध हो जाए, तो उसके संग से भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, या भगवान की लेस मात्र कृपा हो जाए तो उससे भगवत भक्ति की उपलब्धि हो जाती है। भगवत कृपा से भक्ति की प्राप्ति कैसे होती है, इस विषय में गीता में भगवान ने स्वयं समझाया है। भगवान कृपा किस पर करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरी कृपा को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है पूर्ण समर्पण। देवी एषा गुणमयी मम्माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। मेरी त्रिगुणात्मिका माया बड़ी ही दुष्कर है, जो मेरी शरण में आ जाता है वही इस माया से पार हो पाता है। और भगवत कृपा के लिए भगवान ने कहा, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम येन माम उपयान्ति थे। तेषां अहम अनुकंपा, भगवान कहते हैं उसके ऊपर मैं अनुकंपा करके उसके हृदय में स्थित ज्ञान दीपक को प्रज्वलित करता है, और उस ज्ञान के प्रकाश में वह मेरे को और अपने आप को भी देख पाता है। तो भगवत कृपा में पूर्ण समर्पण और अखंड भजन ही कारण होता है। वेद में भी यही उपदेश दिया गया, यमे वैश्य वृणते तेन लभ्य, जिसको वह वर्ण कर ले उसी को प्राप्त होता है। कहा वर्ण किसको करता है? तो उसमें भी यही बताया गया कि जो पूर्ण रूप से उसका हो जाए उसी को वर्ण करता है, उसकी अनुकंपा का पात्र वही हो पाता है जो उसको समर्पित हो जाए। अब उसमें भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए साधन की जरूरत है, समर्पण की जरूरत है, लेकिन उसकी भी प्रेरणा, उसकी भी दिशा कैसे प्राप्त होगी? तो कहा मुख्य तस्तु महत् कृपे, उसमें भी मुख्य महापुरुषों की कृपा है। भारत में एक संत हुए हैं आज से 400 वर्ष पूर्व, उनके जीवन की घटना मैं आप लोगों को सुनाऊं, पहले भी शायद कभी सुनाया हो। जयपुर जो शहर है उसके पूर्वी भाग में पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर एक स्थान है, उसको गलिता कहते हैं। वो गालव ऋषि का कभी आश्रम रहा है, और वह गद्दी वहां है वैष्णव की। तो गालव ऋषि जहां रहते थे, आज से 400 वर्ष पूर्व एक महापुरुष अयोध्या से चले और वहां आकर के वो निवास करते। उन दिनों जयपुर शहर नहीं था, आमेर था। वो आमेर में जयपुर की राजधानी थी, और आमेर का जो राजा था वो
शैव था, वैष्णव नहीं था। और शैवों में भी एक संप्रदाय थे, उस संप्रदाय का वो अनुयायी था। और उस संप्रदाय के लोग बड़े ही क्रूर वृत्ति के होते थे, लेकिन चमत्कारी होते थे। चमत्कार दिखा करके ही उन्होंने राजा को अपने वश में किया था। लेकिन वो वैष्णवों के महान विरोधी थे। और उस संप्रदाय के लोग प्राय मांसाहारी हुआ करते थे। प्राय क्या, मांसाहारी ही हुआ करते थे। शराब और मांस उनके प्रसाद में बचता था। शैव में ऐसे कई संप्रदाय थे, तो सब समाप्त हो गए, लेकिन पहले थे ऐसे। तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे सुरेश्वराचार्य, उनके शिष्य थे स्वामी अग्रदास, कृष्णदास अग्रदास। उनको पहाड़ी बाबा करते थे। वो आए वहां पर और आने लगे। लंबी कहानी है उनके जीवन की। एक दिन वो आमेर में जा रहे थे सड़क पर, तो देखा एक डोमनी 5 साल का बच्चा बेच रही थी। डोम एक जाति होती है, और तो डोम लोग राजस्थान में अधिकांश नाचने गाने का काम करते हैं। वो 5 साल का बच्चा बेच रही थी 5 रुपए में। लेने वाला कोई नहीं था। स्वामी जी चले जा रहे थे, उनकी दृष्टि पड़ी, तो उन्होंने उससे पूछा कि देवी क्या कर रही तू? और रोने लगी, इस बच्चे को बेच रही हूं, कोई इसे लेता नहीं। क्यों बेच रही है? उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। कोई बात नहीं, मेरे साथ आ जाओ। एक करके स्वामी जी आगे बढ़े। दुकान पर एक सेठ बैठा था, उसको उन्होंने कहा कि इसे 5 रुपए दे दो। 5 रुपए में बेच रही थी। 5 रुपए उसे दिला दिया और उस बच्चे को साथ ले लिया। उस बच्चे को लेकर के स्वामी जी चले आए आश्रम में, कुटिया में अपने, और वहां पर उसे ला करके दीक्षित किया वैष्णव धर्म में। डोम अछूत जाति होती है वैसे वहां की परंपरा के अनुसार, लेकिन उसे उन्होंने वैष्णव धर्म में दीक्षित करके और अपने साथ रख लिया। अब उस बच्चे को भी प्यार मिलने लगा हर एक प्रकार से, और उसे जो दीक्षा मिली, तो दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात धीरे धीरे उसके संस्कार जगने लगे। और थोड़े दिनों बाद वो बच्चा अध्ययन भी करता रहा, उसको पढ़ाते भी थे, और साधना में भी बड़ी अच्छी गति हो गई। जब वो बालक 17 साल का हुआ, तो एक दिन बिहारी जी महाराज ध्यान में बैठे हुए थे अंदर कुटिया के, और वो बाहर बैठा रहता था उनकी सेवा संभाल में। बिहारी जी ने ध्यान में ही देखा, चारों तरफ जंगल था, वैसे जंगल तो भी था, कट गया थोड़े दिन पहले। तो ध्यान में उन्होंने देखा कि एक शेर गाय के ऊपर झपट रहा है। जब ये देखा तो उनको ये हुआ कि गाय को बचाना चाहिए, कौन बचावे। इतने उन्होंने ये देखा कि अचानक शेर गिरा और मर गया। शेर को मरते हुए देखा तो उनको ध्यान आया कि ये तो किसी सिद्ध ने इसे मारा है, और वो सिद्ध कौन है यहाँ। उनको लगा कि कहीं फिर सेवड़े तो नहीं आ गए यहाँ। वो सेवड़े थे शंकर संप्रदाय के, शैव संप्रदाय के, जो इस प्रकार के अत्याचार करते थे। तो उनको ये लगा कहीं वो फिर तो नहीं आ गए कोई। वो तुरंत अंदर से बाहर निकले। कुटिया से जब बाहर निकले तो वो
बाहर बैठा हुआ बालक को, उनको प्रणाम किया, कहा गुरुदेव आप क्यों इतने घबरा गए, गाय तो बच गई ना। तो उन्होंने देखा कि गाय का इसको कैसे पता। कहा बेटे गाय तो बच गई लेकिन बचाया कौन। कहा गुरुदेव आपने ही बचाया उसे, आपने ही बचाया। इसका अभिप्राय क्या। मैंने देखा आपके ध्यान में विघ्न पड़ रहा था तो मैंने जल लिया और जल लेकर के मैंने मंत्र का प्रयोग किया तो शेर मर गया, गाय बच गई। ये तो आपने ही किया। इतना सुनना था कि बिहारी बाबा दौड़ करके उस बालक को हृदय से लगा लिया और उन्होंने कहा तू धन्य हो गया और मैं धन्य हो गया तुम्हें पाकर। अब उस बालक का ध्यान गुरु जी के ध्यान के साथ इतना तादात्म्य हो गया था कि जिस स्तर पर गुरु जी थे उस स्तर पर वो अपने आप पहुंच गए। फिर गुरु ने उसे आदेश दिया कि अब मेरा काम यहाँ का पूरा हो गया, मैं चल रहा हूँ आगे और तुम भक्तों के चरित्र की रचना करो। तो उस संत ने एक ग्रंथ लिखा है, साधु समाज में जितना आदर रामचरितमानस का है उतना ही आदर उस ग्रंथ का है जिसका नाम है भक्तमाल। आप लोगों ने नाम सुना होगा भक्तमाल ग्रंथ का। और उस संत का नाम था नाभादास, संत नाभादास जी जिन्होंने भक्तमाल की रचना की, उनके जीवन की घटना है। अब वो एक डोम का बालक जिसको किसी भी प्रकार के संस्कार की संभावना नहीं, वह एक संत की कृपा से, गुरु कृपा से एक महान तत्वज्ञ संत बने और उन्होंने सैकड़ों नहीं लाखों को प्रेरणा देकर के भक्ति की दिशा में प्रेरित किया। तो ऐसे और भी अनेकों उदाहरण मिलते हैं, जैसे रत्नाकर डाकू का, जैसे अंगुलीमाल का, और भी ऐसे बहुत हुए हैं जो संत कृपा से, महत कृपा से अपने जीवन को परम पवित्र और पावन बनाया है और भगवान का साक्षात्कार किया है। तो भक्ति में यही एकमात्र महत्वपूर्ण साधन है, इसलिए इसको मुख्य तस्तु महत् कृपेय, इसको मुख्य स्थान दिया है नारद जी ने। महापुरुष की कृपा से, सदगुरु कृपा से भगवान की भक्ति उपलब्ध होगी। और भगवत कृपा ले साधवा, भगवान की कृपा भी तभी होती है जब किसी महापुरुष की कृपा हो जाए। हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि 4 कृपा होती है जीव के उद्धार में। उसमें सबसे पहले आत्म कृपा, अपनी कृपा अपने ऊपर हो जाए, वो पहली कृपा है। अपनी कृपा अपने ऊपर हो जाए तो वो किसी सदगुरु की तलाश करता है, तब गुरु कृपा हो जाए। गुरु कृपा हो जाए तो शास्त्र का बोध करा देता है, शास्त्र कृपा हो जाए। जहाँ गुरु और शास्त्र दोनों की कृपा हुई तब आखिर में भगवत कृपा हो जाती है, जिससे कि उसका उद्धार हो जाता है। तो गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, आत्म कृपा और परमात्म कृपा, ये 5 प्रकार से या 4 प्रकार की कृपा से जीव का उद्धार होता है, ये शास्त्रों में समझाया गया है। तो यहाँ पर भगवत कृपा भी महापुरुषों की कृपा पर ही अवलंबित है। इसलिए आगे के सूत्र में नारद जी बता रहे हैं, महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। महापुरुषों का जो संग है वह दुर्लभ है, इतना सरल नहीं। भारत में एक संत हुए हैं तो एक दोहा कहा करते थे, राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। एक महापुरुष थे, उन्होंने सुना तो उन्होंने उसके उत्तर में कहा, लूट न ऐसी जानिए सब कोई लेवे लूट,
इतने डंडे पड़ते हैं हार जाते हैं टूट। यानी इतनी सरल लूट नहीं है कि जो चाहे वही लूट ले, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए महत्संगस्तु दुर्लभ हो, महापुरुषों का संग करना बड़ा ही दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। यदि कोई अपने मित्रों के साथ क्लब में जाता हो या शराब खाने जाता हो, पत्ते खेलने जाता हो, जुआखोरी करने जाता हो, तो घर वालों को कोई चिंता नहीं होती। लेकिन कहीं वो नित्य प्रति किसी महापुरुष के पास जाने लगे तो फिर तो चिंता इतनी धीरे धीरे बढ़ने लगती है कि ऐसा न हो कि ये महात्मा बन जाए, जैसे महात्मा बनना कर्ज है, ऐसा न हो कि महात्मा बन जाए। तो महात्मा बनना ऐसा लगता है कि जैसे पाप है, ये अपराध है जो ये करने जा रहा है। ये संसार की प्रवृत्ति है। ऐसा क्यों है जानते हो? इसलिए है कि व्यक्ति जहां रहता है दूसरे को वही देखना चाहता है, उससे आगे नहीं देखना चाहता। उसके अनकॉन्शियस माइंड में ये बात बनी रहती है कि अब ये हमारे से दूर होना चाहता है, माने हमारे स्तर से अब आगे जाना चाहता है, इसलिए उसे वो पसंद नहीं होता। और उसका परिणाम क्या होता है? तुलसीदास जी ने लिखा है विनय पत्रिका में, जाके लिए परलोक बिगाड़ो, सो लजात होत ठाड़े ठाए। कार्य पागल, जिसके लिए तू अपना सर्वनाश कर रहा है, वो तो तेरे बगल में खड़ा होने में भी शर्म करता है, उनकी बात तो लग रही। सो लजात होत ठाड़े ठाए। इसलिए बहुत ही मुश्किल है। मत संगस्तु दुर्लभो गम्यो मोघस्य, महापुरुषों का संग मिल जाए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है, लेकिन मुश्किल है मिलना, कठिनाई से मिलता है। एक कथा मैंने पढ़ी थी, एक महात्मा थे, तो उनके पास एक लड़का, यंग लड़का जाया करता था। जब ज्यादा जाने लगा तो उसके माँ ने उसके बाप से कहा कि आजकल महात्मा के यहाँ बहुत जाता है और ऐसा न हो कि ये भी महात्मा बन जाए। तो बाप ने बुलाया, उससे कहने लगा कि बेटा देख, तू मेरा अकेला लड़का है और तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है, तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता और आज से तू महात्मा जी के यहाँ जाना छोड़ दे। उसकी माँ ने भी यही कहा, उसकी स्त्री ने भी यही कहा। तो शादी हुई थी नई नई, तो वो सुनता रहा, फिर वो महात्मा के यहाँ जाना बंद कर दिया। उसने सोचा कि तो मेरे माँ बाप और स्त्री ये मेरे बिना रह नहीं सकते, मर जाएंगे तो हम क्या करेंगे जाकर के महात्मा के। परिणाम ये हुआ, एक दिन महात्मा जी कई दिन बीत गए, जब नहीं आया तो स्वयं आए। हो पूछा, लड़का घर पर था, मिले उससे, भाई दिखाई नहीं दिया तुम? कहा क्या बताऊं गुरुदेव, मेरे माता पिता, मेरी स्त्री, मेरा परिवार बहुत दुखी होता है, मैं आपके यहाँ जाता हूँ। पूछे क्यों, क्या बात है? तो कहा कि इसलिए, पता नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि यदि आप गए तो हम मर जाएंगे, हम जिएंगे नहीं। कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कल तुम मेरे पास आना। दूसरे दिन लड़का गया तो उसने लड़के से कहा कि तुम्हें मैं प्राण की क्रिया सिखाता था, सीखा है? सीखा है गुरुदेव। कहा तुम उससे, तुम 1 घंटे के लिए अपना प्राण ब्रह्मांड में चढ़ा सकते हो? तुम चढ़ा सकता हूं। कहा कल सवेरे तुम उठने से पहले ये क्रिया कर लेना, और उसमें होश तो तुम्हें रहती है, प्राण की गति बंद हो जाएगी, होश रहेगी, और उस समय तुम देखना कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें कितना प्यार करते हैं। ठीक है। उठने से पहले उसने प्राण खींचा, ऊपर चढ़ा लिया। सवेरे जब उसकी स्त्री उठी जगाने के लिए, हिलाया तो शरीर अकड़ा हुआ था। वो चीखती हुई गई, अपने सास को बुलाया और उसने अपने पति को बुलाया। यदि सास, ससुर, स्त्री, भाई और परिवार सब इकट्ठा हो गया। क्या हुआ क्या हुआ? तो कहा कि इनके तो श्वास बंद है, नाड़ी बंद है।
वैद्य आया, देखा काय तो समाप्त है, समाप्त हो गया। सब रो रहे हैं, चीख रहे हैं, कोई उधर गिर रहा, कोई उधर गिर रहा। समाचार इतने में हो महात्मा जी भी पहुंच गए। क्या हुआ क्या हुआ? तो बताया कि इनको पता नहीं क्या हुआ, रात में तो अच्छे भले सोए थे। स्त्री से पूछा, भाई तुम तो साथ थी, क्या हुआ? हमें कुछ पता नहीं, अच्छे भले सोए थे, सवेरे उठा तो देखा इनका शरीर नहीं था। महात्मा ने कहा, रोग बहुत भयंकर है और ये मृत्यु का आखिरी यानी संदेश है। एक काम हो सकता है, वो मैं कर सकता हूं। परिवार वाले सब महात्मा के चरण पकड़ लिए कि प्रभु आप किसी भी प्रकार से बच्चे को दान दे दो, जीवन दान दे दो। उन्होंने कहा कि ये तो सीधी सी बात है, मेरे पास एक दवा है, एक कटोरी जल ले आओ, वो दवा मैं अभी तैयार करता हूं और एक मंत्र से अभिमंत्रित करूंगा। शर्त यह है कि जो व्यक्ति वो दवा पिएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और ये बच्चा जी जाएगा, ये बच जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर के तुरंत उन्होंने जल मंगवाया कटोरी में और मिश्री निकाली, उसमें डाला, घोल दिया और इधर उधर मंत्र का तो केवल दिखाना था। उन्होंने कहा कि भाई अब इस बच्चे की जिंदगी कौन चाहता है? तो पहले उसने उसके बाप से पूछा, कहा कि आपने अपनी जिंदगी भोग लिया है और अब तो आपके कोई दूसरी अभिलाषा बाकी नहीं, एक ही लड़का, उसकी शादी विवाह हो गई, यदि आप ये जल पी लें तो आपका शरीर अंत हो जाएगा और बच्चा जी जाएगा। बाप कहता, स्वामी जी बात तो आप बड़ी ठीक है मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन तो इतने में उसकी लड़के की मां कहती है, लेकिन स्वामी जी मेरा क्या बनेगा फिर मेरा क्या बनेगा? तो महात्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, पिता से 10 गुना अधिक माता का अधिकार होता है और ममता भी होती है बच्चे पर, तो चलो इनको रहन दो, तुम पी लो देवी, तुम पी लो, तो तुम्हारी तो जिंदगी पूरी हो गई है, पति तुम्हारे सामने है और जिस स्त्री का पति के सामने, पति के हाथों में शरीर छूट जाए वो तो वैसे ही वैकुंठवासिनी हो जाती है, तो तुम्हारा सौभाग्य है, इससे सुंदर और मौका क्या होगा? तुम्हारा बच्चा भी बच जाएगा, पति भी बच जाएगा। वो कहती, मैं तो जरूर पी लेती लेकिन इनकी संभाल बूढ़े की संभाल कौन करेगा? ओहो, दोनों जब तैयार नहीं हुए तो महात्मा जी ने उसकी स्त्री से कहा कि स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर होता है, यदि इसका शरीर नहीं रहा तो तुम एक विधवा का जीवन बिताओगी, विधवा का जीवन बिताओगी और तुम्हारा जीवन वैसे नरक में होगा, दुख में होगा। और यदि पति के लिए तुम ये पी जाओ और तुम्हारा शरीर छूट जाए, जीवित हो जाए, तो उससे तुम्हारी कीर्ति होगी। उसने कहा कि यदि मैं मर ही जाऊंगी तो उनके जीने और न जीने से हमारा क्या बनेगा और फिर मेरे माता पिता क्या बनेंगे? कहा और कोई मित्र, दोस्त, रिश्तेदार कोई और है? अब जब माता पिता स्त्री मरने के लिए तैयार नहीं तो और कौन मरे? तो और सब मौन थे, सारा तमाशा देखने वाला समाज खड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम लोग तो माता पिता थे, तुम धर्म पत्नी थी, तुम इसके लिए अपने शरीर नहीं दे सकते, लेकिन मेरा भी कुछ संबंध है इस लड़के से, क्योंकि मैं इस लड़के का गुरु हूं। तो यदि तुम लोगों की राय हो तो ये जल मैं ही पी लूं। इतना कहना था कि माँ बाप स्त्री सब उनके चरणों में गिर गए। संत तो परोपकारी होते हैं संत तो सदा परोपकारी होते हैं। भगवान आपके सिवा और हमारी इस विपत्ति को दूर कौन कर सकता है? इतना जब सुना तो महात्मा जी ने वो मिश्री उठाई, मुंह में डाला और सर पर हाथ रखा उस लड़के के, कहा बेटे देख लिए तुम, यही तुम्हारे माता पिता स्त्री हैं जो कह रहे थे तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। वो तो सब सुन रहा था, प्राण उसका ऊपर था। लड़का उठा और उन्होंने कहा कि अब चल देख लिया ना,
संसार की असलियत, ये संसार की असलियत है। और इस प्रकार की असलियत का जब पता चल जाए तो भला कौन ऐसा ना समझे जो सारी जिंदगी उसी में अपना खपाएगा और मरेगा। लेकिन ये बिना भगवत कृपा के ये असलियत का बोध भी नहीं होता। तो संसार में मत संगस तो दुर्लभ, महापुरुषों का संग दुर्लभ है और वह अगम्य है, यानी सरलता से गम्य नहीं, सीधे सीधे प्राप्त नहीं होता। कभी कभी महापुरुष पास ही हो तब भी पता नहीं चलता, तभी पता नहीं चलता। महापुरुषों के संग में रहते हुए भी पता नहीं चलता। और जब तक कि यथार्थ का बोध न हो या कोई किसी जन्म के पुण्य उदय न हो, ये भी होता है। हाँ, पुण्य पुंज में मिले ही न संता, सत्संगत संस्कृत अंता। तुलसीदास ने लिखा है कि जब तक पूर्व जन्म के पुण्य नहीं उदय होते तब तक सत्संग मिल भी जाए तो उससे हम लाभ नहीं ले पाते, नहीं ले पाते। और अनेकों प्रकार के अनेकों जन्मों के किए हुए दुष्कृत कर्म हैं, वो सामने आकर के ऐसी दीवार खड़ी कर देते हैं कि पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो, लेकिन यदि हो जाए तो अमोघस्य, अमोघस्य माने कभी व्यर्थ नहीं जाता, एक क्षण का भी वह सत्संग व्यर्थ नहीं जाता। बहुत वर्ष पहले जहां तक मेरा ध्यान है कि एक बार मैंने एक कहानी आप लोगों को सुनाई थी। भारत में पंजाब में एक शहर है भटिंडा, वहां पर एक रहता था ब्राह्मण। आप लोग शायद जहां तक मेरा ध्यान है सुनाई थी एक बार। वो उसको लोग यानी कुंभकर्ण कहते थे, जाति से ब्राह्मण था वो, लेकिन बिना मांस बिना शराब के वो रोटी नहीं खाता था। और ये चेकर था वो ट्रेन में, रेलवे में, और भटिंडा रेलवे स्टेशन के बगल में रहता था। भटिंडा में बहुत जाया करता था, मेरे शिष्य द्वारकानाथ, उनका दूर से रिश्तेदार भी था वो आया करता था कभी कभी। तो वहां के लोग उसे बातचीत में भी अजामिल कहकर पुकारते थे, मजाक में। जो उसके साथी थे तो उसे अजामिल ही कहते थे। हमारे यहाँ अजामिल किसी का नाम नहीं है, पतित ब्राह्मण को अजामिल कहते हैं। कोई ब्राह्मण जब पतित हो जाता है अपने स्तर से तो उसको अजामिल कहते हैं। अजामिल एक प्रकार की संज्ञा है पतित ब्राह्मण की। तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, उसके ऐसे आचरण थे तो लोग उसे अजामिल कहकर के पुकारते थे। तो एक दिन भटिंडा के पास में एक संत आए, जमात लेकर के, वैष्णव संप्रदाय के संत थे, रावण संप्रदाय के, और बड़े अच्छे योगी और महान थे। जमात उनके साथ रहती थी, 100-150 महात्मा साथ रहते थे, हमेशा जमात लेकर वो चलते थे। जब वहां पहुंचे तो उसको पता चला तो मजाक करने के लिए वो पहुंच गया उनके पास। बंसीलाल नाम था उसका। तो पहुंच गया वो, तो उसने जाकर के महात्मा जी को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर बैठ गया, कहने लगा कि भगवान मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरे उद्धार का भी कोई रास्ता बताओ। उन्होंने उसकी तरफ देखा, कहा बेटा तेरा उद्धार हो जाएगा। कहा कैसे होगा? कहा हो जाएगा। तो उन्होंने कलम उठाई और कागज निकाला और उस पर कागज में राम मंत्र, शताक्षर मंत्र, राम तारक मंत्र लिख करके उसको बंद करके उसको दे दिया हाथ में। कहा इसको तुम ले लो, अभी इसे नहीं खोलना, अभी इसको खोलने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन जब जरूरत पड़े कभी तब इस कागज को तुम खोल लेना और इसको पढ़ना, इसमें मैंने जो लिख दिया है उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उसने लिया, वो लेकर के डाल लिया जेब में और चलाया तो उस कागज को उठाकर रख दिया। लेकिन उसके जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं था, न आया ढंग से। कई वर्ष बीत गए। एक दिन अचानक नौकरी से जब आया, ड्यूटी से भोजन करने बैठा तो उसकी स्त्री ने ला करके बैगन की सब्जी और रोटी रख दी।
उसने जब बैगन की सब्जी देखी तो उसके पारा चढ़ गया उसका। तो गालियां देते हुए बोला, मैं कोई बैल हूं मेरे पास ला करके तूने घास रख दिया। तो उसने कहा कि आप गुस्से न हो, एक दिन यदि मांस नहीं खाएंगे तो क्या अनर्थ होने वाला है। आप आज भोजन कर लें, मैं गई थी दुकान पर, मांस मिली नहीं, इसलिए आज मैं नहीं ले आ सकी। उसने कहा मांस नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? इतना कहते हुए उठ दिया। उठ करके गया वो मांस की दुकान पर, मांस वाले से कहा कि भाई हमें आधा किलो मांस चाहिए। उसने कहा कि भाई आपकी श्रीमती जी आई थी लेकिन हमारे पास था नहीं अवेलेबल, हमारे पास बकरा है, मैं काट सकता हूं, लेकिन आधा शेर के लिए मैं नहीं काट सकता, यदि आप शेर भर ले तो मैं काट दूं। उसने कहा शेर भर देते। तो मांस तो बहुत वर्षों से खाता था, वो शराब भी पीता था, लेकिन बकरा कटते कभी देखा नहीं था उसने। दुकान से लाता था, खाता था। पहला चांस था उसके सामने, उस कसाई ने बकरा निकाला और सामने ले आया। उसने खंडा उठाया, मारा खटदेव से, उसका सर नीचे गिरा, बकरे का धड़ अलग गिरा और सर और धड़ दोनों पटकने लगा जमीन पर। सर उछलने लगा, उछल उछल गिरने लगा। कई मिनट तक ऐसा होता रहा। पहली बार उसने देखा था, बहुत बड़ा आघात लगा उसके हृदय पर, कांप गया वो। लेकिन तुरंत उसने, कसाई ने उसको छीला, निकाल करके मांस तोला के दिया। मांस लेकर के आया, दिया अपनी स्त्री को, लेकिन रास्ते भर उस बकरे का सर कूदता हुआ उसे दिखाई देता। उसकी स्त्री ने वो भोजन बनाना शुरू किया, मांस पकाना शुरू किया और वो बैठा रहा। थोड़ी देर बाद भोजन तैयार हो गया। उसने बुलाया कि आप भोजन करो। जब वो भोजन करने बैठा, अभी 2-4 गिलास ही खाया होगा, इतने में उसके एक ही लड़का था। उन दिनों 16 साल का था, वो पढ़ रहा था हाई स्कूल में। इतने में लड़का चिल्लाता हुआ है, पेट में दर्द। क्या हुआ क्या हुआ? खाना भी नहीं पाया, छोड़ दिया, दौड़ा। क्या हुआ? उसने कहा पिताजी दर्द हो रहा है। उसने कहा कोई गोली ले लिए। गोली वोली दिया, लेकिन दर्द बढ़ गया उसका। उसने कहा कि दर्द बहुत हो रहा। उसने उठाया, उसे रिक्शे पर बैठाया और ले गया अस्पताल। अस्पताल गया तो अस्पताल जाकर के डॉक्टर ने उसे भर्ती कर लिया इमरजेंसी में। डॉक्टर ने देखा जब, तो उसने कहा कि ये मेरे बस का नहीं है, इसे तुम तुरंत लेकर या तो पीजीआई चले जाओ और या दिल्ली इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट और इंडिया जो है दिल्ली में। उसने कहा कि इतनी देर अब मैं कहाँ ले जाऊं, पीजीआई भी नहीं जा सकते, वहां जा सकते हैं। कहा जल्दी से जल्दी से ले जाने की व्यवस्था करो, या हम कुछ नहीं कर सकते इसका। वो उसको लेकर के आया तो दिल्ली के लिए पंजाब में गाड़ी जाती थी 10 बजे। अब वो तैयारी करने लगा कि 10 बजे तो इसको हम दिल्ली ले जाए। और लड़का उसके सामने से पटकता रहा। लड़का इतना उछले और फिर गिरे, फिर उछले फिर गिरे। जैसे लड़का उठे और गिरे, वैसे उसे उस बकरे के सर की याद आने। आखिर में 7-8 बजते, 8 बजते बजते 2 घंटे लगे गाड़ी में भी आने में। 8 बजते बजते लड़का आखिर बार ऊपर उठा और गिरा और फिर वो गिर गया। लड़का जब मर गया उसके सामने से, तो उसको इतना बड़ा आघात लगा, उसके एक भी आंसू नहीं गिरे आंख से। आदमी को जब बहुत दुख होता है तो रोना नहीं आता। बिल्कुल काठ ऐसा मारा हुआ रह गया। वो उठाकर ले गया, बगल बच्चे का अपने संस्कार किया। संस्कार करके आया और फिर वो जो महात्मा ने उसे कागज में लिख कर दिया था, उसको याद आया।
कि स्वामी जी के पास में गया था तो उन्होंने मेरे से कहा था कि जब तेरे ऊपर भयंकर विपत्ति आवे तब ये कागज तुम खोलो। अब इससे बड़ी और विपत्ति क्या आएगी? एक ही बच्चा था, खत्म हो गया, अब तो कोई है नहीं। फिर उसने जाकर वो कागज निकाला और उसमें पढ़ा वो राम मंत्र, और उसके बाद में फिर बंसीधर के हाथ में सुमिरनी और वो जो गोमुखी होती है वो माला और उसका जीवन। उसी दिन से ऐसा बदला उसका जीवन। वो कहता है कि मेरा लड़का नहीं था, वो मेरा गाइड था, मेरा सर्वस्व था। अब वो एक संत है अच्छा, और अब उसको लोग भगत जी कहते हैं। सारी जिंदगी उसकी बदल गई। मैं जब गया दोबारा बठिंडा तो उसे पता चला तो आया। मुझे लोगों ने बताया कि बंसीधर के साथ तो बहुत बुरा हुआ, उसके लड़के की मृत्यु हो गई ऐसे। बड़ा दुख हुआ मुझे भी। लेकिन बंसीधर आया तो मैं मेरे अफसोस प्रकट करने से पहले उसकी गति देखी बदली हुई। तिलक मत्थे पर लगा हुआ, हाथ में उसके माला, और वो अरे मैंने कहा बंसीलाल ये क्या हुआ? अरे तुम्हारी तो जिंदगी बदल गई। उसने कहा कि भगवान, हमने आप लोगों से सुना है कि पुत्र माने होता है पूर्णाम नरक से त्रायते, जो नरक से पिता की रक्षा करे उसका नाम पुत्र है। पुत्र माने पूर्णाम नरक से त्रायते पित्रे, पुत्र। जो नरक से पिता की रक्षा करे उसे पुत्र कहते हैं। तो मेरे पुत्र ने तो मेरे जीते जी मुझे नरक से बचा लिया, और मैं क्या कहूं? सारी जिंदगी बदल गई उसकी, और परम भागवत बन गया। ये अभी की घटना है मेरे सामने की। तो मैं आप लोगों से बता रहा था कि क्षण मात्र का भी महापुरुषों का संग यदि हो जाए तभी वो अमोघ होता है, समय आने पर वो काम दे जाता है। जैसे कि उस व्यक्ति को उन महापुरुष का संग दे गया। अर्जुन दास जी महाराज नाम था उनका, अयोध्या के संत थे जिनसे वो मिला था। तो संत का संग अमोघ होता है, कभी कभी अपना फल दे जाए, ये कुछ पता नहीं चलता। आज जो अपवित्र जीवन जी रहा है, ये कोई नियम नहीं है कि हमेशा वही रहेगा। व्यक्ति के बदलने में देर नहीं लगती। एक महापुरुष थे, मेरे परम मित्र थे, भारत के माने हुए संत। वो कहा करते थे कि अतीत किसी का सुंदर नहीं। क्या समझे? अतीत किसी का सुंदर नहीं था। ये हमारे धर्मशास्त्र का कथन है। गीता के 14वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि जब सतोगुणी आदमी होता है, शुद्ध सतोगुणी होता है, तो मृतलोक में नहीं आता, वो मरने के बाद स्वर्ग में जाता है। और जो घोर तमोगुणी होता है तो वो भी मनुष्य नहीं बनता, मरने के बाद त्रियक योनि में जाता है, पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियों में। मनुष्य योनि में वही आता है जो मिश्रित कर्म वाला है। जो मिश्रित कर्म है, कुछ शुभ कर्म है, कुछ अशुभ कर्म है। शुभ कर्म ज्यादा है, अशुभ कर्म कम है, तो अच्छे परिवार में जन्म ले लेता है। और अशुभ ज्यादा है, शुभ कर्म है, तो किसी दरिद्र के यहाँ जन्म होता है उसका, और दुख भोगता है। लेकिन शुभ अशुभ मिश्रित अवस्था में ही मनुष्य शरीर मिलता है। ये शास्त्र का कथन है और बिल्कुल युक्ति युक्त है, तर्कसंगत है। तो अतीत माने भूतकाल किसी का परम पवित्र नहीं था जो मनुष्य शरीर में पैदा हुआ है। कुछ उसमें दोष था। अब दोष कुछ था चाहे ज्यादा था, दोष की कोई मेजरमेंट तो है नहीं, दोष तो दोष। और वर्तमान सभी का शुद्ध है, वर्तमान तो सबका शुद्ध है, बैठे हुए सत्संग कर रहे हैं। अब भविष्य जो है वो तुम्हारे वर्तमान पर अवलंबित है। भविष्य तुम्हारा शुद्ध होगा या अशुद्ध, ये कौन बनाएगा? तुम्हारा वर्तमान। भविष्य नाम की कोई चीज नहीं है, वो वर्तमान ही है। यानी भविष्य का प्रत्येक क्षण तुम्हारे वर्तमान की गलियों से होकर ही गुजरेगा, ऐसे समझ लो।
तो वो भविष्य तुम्हारे वर्तमान पर अवलंबित है। यदि वर्तमान की पवित्रता को तुम कायम रखते हो तो तुम्हारा भविष्य हमेशा पवित्र होगा। भविष्य क्या है? वही वर्तमान, जो वर्तमान में परिणत होने वाला है। तो और अतीत तो सबका दोष में था। इसलिए यदि अतीत में कोई गलती हुई, अपराध हुआ, बुराई हुई, उसकी चिंता करके अपने वर्तमान को दूषित करना ये समझदारी नहीं है। ये समझदारी नहीं। गतम न सोचा, ऐसा नीति शास्त्र का संदेश है। जो बीत गया उसकी चिंता मत करो। और यही बात पतंजलि ने कहा, हेम दुखम अनागतम, आने वाले दुख से बचो। जो दुख भोग चुके हो उसकी क्या चिंता है? हेम दुखम अनागतम, आ रहा है जो दुख उससे बचो, उसी से तुम बच सकते हो। और जो दुख चला गया उससे क्या करोगे? वर्तमान में दुख है नहीं, आने वाले दुख से सावधान हो। तो ये जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि कल तक का या एक क्षण पहले का हमारा अतीत कैसा था, इसकी चिंता न करके हमारा वर्तमान कैसा है इसकी चिंता करनी चाहिए। क्योंकि बनाना और बिगाड़ना ये तुम्हारे हाथ में है, केवल वर्तमान। तुम अपने वर्तमान को ही बना सकते हो, वर्तमान को ही बिगाड़ सकते हो। वर्तमान बिगड़ गया तो भूत और भविष्य दोनों बिगड़ गए, वर्तमान बन गया तो भूत भविष्य बन गए। क्योंकि भूत जो कुछ होगा वो वर्तमान का परिणाम होगा, और भविष्य जो कुछ होगा वो वर्तमान में आकर होगा। क्या समझे? भूत जो कुछ होगा वो तुम्हारे वर्तमान का परिणाम होगा, और भविष्य जो कुछ है वो तुम्हारे वर्तमान में आकर होगा। भविष्य में कुछ होने वाला नहीं, कल कुछ नहीं होने वाला है। कल हमेशा कल रहेगा। कल कुछ नहीं होने वाला है, कल हमेशा कल रहेगा। जो कुछ होगा वो आज में होगा, और तुम आज से ही अफेक्टेड होगे, कल से कभी अफेक्टेड नहीं हो सकते। तो बात समझे? इसलिए जो आज है तुम्हारा, उस आज को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। यदि आज को, अब को तुम संभाल लो तो कब और तब के विषय में तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब को संभाल लो तुम, ये शास्त्र का निर्देश है। अब को संभालो, तब और कब की बात छोड़ दो। कब जो है वो भविष्य से संबंधित है, तब जो है वो भूतकाल से संबंधित है। तब और कब की बात छोड़ करके अब को संभालो। अब यदि सुंदर बन जाएगा तो सब सुंदर रहेगा। और अब कभी मरता नहीं, अब हमेशा अमर है। अब तो अब है, आज यानी प्रेजेंट है, वो कभी इधर उधर नहीं होता। फ्यूचर का प्रत्येक लम्हा जो है वो प्रेजेंट में होकर के गुजरेगा। और फ्यूचर तो अनंत है, उसकी कोई सीमा है। और अतीत भी अनंत है, अतीत की भी कोई सीमा नहीं है, पास्ट की भी कोई सीमा नहीं है। यानी कब से तुम चले उसकी कोई इतिमिति है? तुम पास्ट को अपने सीमित कर सकते हो कि हमारा पास्ट कितने वर्षों का, कितने लाख वर्षों, करोड़ वर्षों का है? ये भी तो नहीं कर सकते हो कि एक ब्रह्मांड की आयु तक का है। कैसे तुम कह सकते हो तुम्हारा जीवन केवल एक ब्रह्मांड की आयु तक का ही है? ये ब्रह्मांड जब नहीं था तो उससे पहले तुम नहीं थे क्या? इस ब्रह्मांड से पहले भी तो तुम थे। यदि तुम नहीं थे तो आए कहां से? जाता से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु। और भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में रहस्य समझाया, अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि व तत्र का पर देना। तुम अव्यक्त से व्यक्त में आए हो और व्यक्त से पुनः अव्यक्त में चले जाओगे। ये तुम्हारे जो जीवन चक्र है तो चलता रहेगा। इसमें तुम कहां तक, अतीत न तुम्हारे कहीं अतीत का पता है, अंत है, और न तुम्हारे यानी भविष्य का ही पता है, अनागत का ही पता, अनागत का भी कुछ पता नहीं है। इसलिए यदि ये कहा जाए कि जो तुम्हारा आज है, जो पॉइंट है, जहां तुम हो वहीं पर, जहां तुम हो वहीं पर, वहीं से तुम्हारे यानी पास्ट को तुम गिन लो और वहीं से तुम्हारे यानी फ्यूचर का भी पता चल जाएगा। तुम्हारा अतीत और अनागत तुम्हारे प्रेजेंट से संबंधित है, ये बात याद रखो। जैसे एक राउंड है गोला सा, गोले राउंड के उस यानी सर्कल के ऊपर जहां भी कहीं तुम पॉइंट लगा दो वही उसका मध्य बन जाएगा, वही उसका आज बन जाएगा, वही उसका अंत बन जाएगा। क्या समझे? जैसे एक राउंड है ऐसे, अब इसमें जहां तुम पॉइंट रखो ही, अब यहां पॉइंट बनाया तो यही पॉइंट तुम्हारा आदि है, यही पॉइंट अंत है, और यही मध्य भी है। इसके सिवा कोई मध्य नहीं हो सकता।
इसके सिवा कोई आदि नहीं हो सकता, इसके सिवा कोई अंत नहीं हो सकता, क्योंकि यही इसका बिगिनिंग होगा और यही आकर इसका अंत होगा। तो यही आदि है, यही अंत है और यही इसका मध्य भी है। समझे? तो जो प्रेजेंट है उस पॉइंट के समान है, वो अस्थि है, वो सत्तात्मक है। सत्तात्मक होने के नाते वही आदि है, वही अंत है और वही मध्य है। और यथार्थ न उसका आदि है, न अंत है, न मध्य है, नाम तो न चादर न संप्रतिष्ठा, न उसका आदि है, न अंत है, न मध्य है। इसीलिए तो उसे नित्य कहते हैं और इसीलिए उसे अनंत कहते हैं। तो जीवन नित्य है, अनंत है, शाश्वत है, और उस शाश्वत जीवन को तुम जैसा चाहो वैसा बना लो, और वो तुम्हारे वर्तमान से संबंधित है। उस वर्तमान को यदि तुम उत्तम बना लो तो सब कुछ उत्तम बन जाएगा। यही बात इसमें बता रहे हैं। और वर्तमान की उत्तमता तुम्हारे सत्संग पर अवलंबित है, कुसंग पर नहीं। कुसंग से तुम्हारा वर्तमान दूषित होता है। जितनी बुराइयां आई है तुम्हारे में कुसंग से आई है, कुसंग से। ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनके बाप दादे भारत में प्याज तक नहीं छूते थे, उनके बच्चे यहाँ आकर के बकरे ऐसे चबाते हैं जैसे गाजर बोले। उन स्त्रियों को मैंने देखा, देवियों को, जिनके घरों में कोई नाम तक नहीं जानता था, और वो मुर्गे चबाती हैं, जिसको देख करके हैरानी होती है कि उनको मनुष्य कहा जाए कुछ और कहा जाए। आहार विहार, खान पान, रहन सहन इतनी पतित अवस्था को पहुंच जाता है कुसंग से। कुसंग बहुत बुरी चीज है। इसलिए शास्त्र में बताया गया, कुसंगत से सनकाद डराई। सनक सनंदन सनातन आदि ऋषि जो है वो भी कुसंग से दूर होना चाहते हैं। तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है, बस कुसंग चाहत कुशल तुलसी के मन सोच। कहा कुसंगति में रह करके जो कुशल चाहता है, तुलसी उसके लिए चिंता करते हैं। अरे कहा भले आदमी, महिमा घटी समुद्र की रावण बसा परोस। का रावण के परोस में रहने से समुद्र की महिमा घट गई, उस पर भी पुल बांध दिया गया। तो जब समुद्र की यह दुर्गति हो सकती है कुसंगति में पड़ करके, तो मनुष्य की क्या सीमा है। इसलिए कुसंग से बच करके और सत्संग का यदि आश्रय ले ले, तो जितने सद्गुण आए हैं जीवन में वो सत्संग का प्रभाव है। जितने दोष जीवन में आए हैं वो कुसंग का प्रभाव है। हानि कुसंग सुसंग तिलाहु लोको वेद विदुत सबका। गगन चढ़ाई रजपोन प्रसंगा कीचे मिले नीच जल संगा। तो जब साधु साधु सदन सुखसारी सुमेरहि नाम दे गरिगारी। जब पशु पक्षियों के ऊपर भी कुसंग का असर पड़ता है तो मनुष्य की तो बात ही अलग है। इसलिए कुसंगति से बचो और सत्संग के लिए कोशिश करो, और यदि क्षण मात्र का भी कभी सत्संग मिल जाएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक कहानी मैंने पढ़ी थी कि एक डाकू था, जब वो मरने लगा तो अपने लड़के को बुलाया और बुलाकर कहा कि बेटा कभी किसी महात्मा के पास नहीं जाना, कभी किसी कथा वार्ता में नहीं जाना। तो उसने कहा कि बड़ी अच्छी बात है। वो कहता है मेरी आखिरी नसीहत है। उसने कहा बहुत अच्छी बात। अब पिता की नसीहत मान करके वो कहीं सत्संग हो, कहीं महात्मा हो तो वहां न जाए, दूर से जाए। एक दिन एक जगह डाका मारने वो जा रहा था, और जिस रास्ते से वो जा रहा था उसी रास्ते पर, जैसे भारत में सड़कों पर कथा वार्ता होता रहता है, देखा होगा गर्मियों के दिनों में सड़क के ऊपर मेज लग जाती है, लाउड स्पीकर रख दिया, महात्मा जी बैठे व्याख्यान दे रहे हैं, सड़क पर जनता बैठी सुन रही है। ये तो भारत में आम होता है, कोई अमेरिका तो है नहीं, न कनाडा है वहाँ, जिसके लिए हाल की जरूरत पड़े। तो वहां पर सत्संग हो रहा था और उसी रास्ते से उसे जाना था, वो चोरी करने जहां जा रहा था। अब कोई रास्ता नहीं था, दूसरा रास्ता उसे पता नहीं था, उसी रास्ते पर जाना था। अब उसने सोचा कि पिताजी ने मना किया है कि यदि सत्संग में नहीं जाना, आखिरी वचन है उनका, और यहाँ सत्संग हो रहा है, यदि इधर से जाता हूं तो सत्संग की कोई आवाज पड़ जाएगी, और यदि नहीं जाता तो हमारा माल चला जाएगा। तो उसने हिसाब लगाया कि चलो कान में अंगुली लगाओ और दौड़ करके यहां से निकल जाए। तो कान में अंगुली लगाकर जब वो दौड़ने लगा तो कान की अंगुली ढीली हो गई, भीड़ थी वहां, और इतने में उसके कान में एक शब्द पड़ गया। महात्मा जी समझा रहे थे कि देवताओं की छाया नहीं होती,
देवता के शरीर में मनुष्य के शरीर में क्या अंतर है। तो उन्होंने कहा कि देवता जब प्रकट होते हैं तो उनके शरीर की छाया नहीं होती और मनुष्य के शरीर की छाया होती है, परछाई। ये महात्मा जी समझा रहे थे। इतनी बात उसके कान में पड़ गई। अच्छा, वो गया तो उसने वो चोरी की उस दिन और अच्छा माल मिला, और माल लेकर के वो पहुंच गया जंगल में। काली का मंदिर था, काली के मंदिर में माल, चोरों की भी तो देवी होती है ना, तो ले जाकर के वहां पर उसने समर्पित किया। और एक उसका दूसरा साथी चोर, उसने देखा कि माल उसको अच्छा मिलेगा, हम तो रह गए बीच में, तो वो जाकर के काली की मूर्ति के पीछे दुबक करके खड़ा हो गया। जब उसने सारा माल रख करके उसने प्रणाम किया, प्रार्थना करने लगा, तो उस चोर के साथी ने बड़े जोर से कहा कि आज बेटा मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, काली के रूप में, जैसे काली बोल रही है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, आकाशवाणी करती हूँ कि इसमें से आधा धन मेरी सेवा में यहां रख करके और आधा लेकर तू चला जा। उसने बड़ा खुश हुआ कि आज प्रत्यक्ष है, कभी देवी बोली नहीं, तो देवी माँ यदि आधा धन मांग रही थी, इससे बड़ी बात और मेरे लिए खुशी क्या हो सकती है। उसने तुरंत आधा धन उसमें से निकाला और माँ के वही चरणों में रखा, चल दिया आधा लेकर। अच्छा, जब कुछ दूर गया वो, तो बगल में देखा तो परछाई जो पीछे था ना, बत्ती जल रही थी वहां, तो पीछे से परछाई उसे दिखाई दी। अब परछाई जब दिखाई दी तो महात्मा की बात याद आ गई कि महात्मा ने कहा था कि देवताओं की छाया होती नहीं, या तो परछाई छाया है, तो इसका अभिप्राय कोई देवता यहाँ नहीं है, कोई ठग रहा है मुझे। इतने मुही से वो लौट पड़ा। उसने निकाला अपनी वो खंजर और कहा कि जल्दी बोल, तू कौन है, नहीं तो अभी मैं तुम्हारी। इतने में उसका जो साथी दूसरा चोर पीछे बोल रहा था, डर के मारे सोचा मार देगा, तो आगे आ गया तो उसने अपना उठा लिया, लेकर चला। तो उसने कहा कि क्षमा करना, मैं और उससे पूछा कि अच्छा ये बता, तू तो यहाँ से रखकर जा रहा था, तो रास्ते में तुम्हें कैसे सूझा कि यहाँ पर भगवती नहीं कोई और है। उसने कहा मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे जिंदगी में एक नहीं दो गलतियां हुई है। एक तो गलती अनजाने में हुई, पूर्व जन्म के पाप से, कि मैं एक चोर के यहां पैदा हुआ और दूसरी गलती ये हुई कि ऐसे दुष्ट बाप की आज्ञा मैंने मानी और मेरा जीवन बर्बाद हुआ। क्या हुआ, तो उसने पूरी कहानी कह सुनाई। कहा फिर तुमने आज ये कैसे ज्ञान प्राप्त कर लिया। कहा आज मैं जब चोरी करने आ रहा था तो रास्ते में एक महात्मा कथा कर रहे थे, और महात्मा के मुंह से केवल एक शब्द मैंने सुना था कि देवताओं की छाया नहीं होती, और उस शब्द के सुन करके उसका पालन करने से आज मेरा आधा धन बच गया, नहीं तो आधा तू ले जाता मार करके। यदि उन महात्मा का मैं रोज व्याख्यान सुनूंगा तो मेरा क्या बनेगा, केवल मैं यही सोच रहा हूं। तो मैं आप लोगों की कहानी सुना रहा था कि किसी भी प्रकार से यदि सत्संग में आदमी पड़ जाए तो उसके जीवन को बदलने में देर नहीं लगती, लेकिन बड़े ही मुश्किल से, बड़े ही कठिनता से महापुरुषों का संग मिलता है, और मिल जाए तो अमोघ होता है, वो व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए नारद जी कहते हैं लभ्यते अपि तत्कृपया एव, यानी लभ्यते, वह महापुरुषों का संग भी प्राप्त होता है। कैसे, भगवान की ही कृपा से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवत कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। तुलसीदास जी ने इस विषय में बहुत लिखा है, श्रीमद् भागवत में बहुत है, इस विषय में बहुत महिमा गाई गई है श्रीमद् भागवत में, और उपनिषदों में, वेद में, यानी कदम कदम पर इस सत्संग की महिमा गाई गई है। और गुरु नानक, गुरु कबीर, ये जो महापुरुष हुए हैं, गुरु रविदास, इतने जो संत हुए हैं, इन्होंने तो बहुत ही सत्संग की महिमा, सदगुरु की महिमा का गान किया है। भारत में एक संत हुए हैं जिनका नाम था दादू दयाल, आप लोगों ने नाम सुना होगा दादू दयाल का, राजस्थान में रहते थे वो। तो एक संतों के सिखाने की प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूं। तो एक थानेदार था,
उन दिनों भारत पर शासन था मुसलमानों का, जब दादू दयाल हुए थे, तो मुसलमानों के शासन में जैसे थानेदार होते हैं आजकल, ऐसे जो राजपुरुष होते थे वो बड़े ही क्रूर वृत्ति के और बड़े ही अत्याचारी होते थे। तो इसी प्रकार का एक राजपुरुष था और उसके दिमाग में कहीं से दादू दयाल की महिमा सुनने को मिली, कहीं से सुना उसने। उसके दिमाग में आया कि मैं दादू दयाल की शरण में जाऊं और उनको गुरु रूप में वर्ण करूं। तो वहां से वो चल दिया और दादू दयाल अपनी कुटिया में बैठे हुए थे, वहां से वो चल दिए। तो रास्ते में दादू दयाल जी कुछ काटने लगे थे, रास्ता साफ करते थे, से काट रहे थे, कुछ सफाई करने के लिए। वो घोड़े पर चला रहा था। वहां जब पहुंचा तो चारों तरफ देखा, यहां तो कोई था नहीं जो बतावे दादू दयाल कहां रहते हैं। तो उसने आवाज दी कि हाँ घोड़े बैठे हुए, यहाँ दादू दयाल कहां रहता है, कहां रहते हैं। दादू दयाल अपने काटने में लगे थे, ध्यान नहीं दिया उन्होंने। फिर उसने कहा कि दादू दयाल यहाँ कहां रहते हैं। कुछ नहीं बोले, वो काटते हैं। फिर उसने कहा गाली देते हुए, अरे मैं तुमसे पूछता हूं दादू दयाल कहां रहते हैं। फिर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और वो इतने में गुस्से में घोड़े से उतरा, उसने 2 चाबुक मारे पीठ पर। पूछता हूं तुमसे दादू दयाल कहां रहते हैं। चुप रहे। 2 मारा, फिर और लगाया, अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूं दादू दयाल कहां रहते हैं। चुप रहे। 3-4 कोड़े लग गए, पीठ से खून बहने लगा। दादू दयाल चुप रहे। इतने में दूर से कोई देख रहा था। उसने जब देखा कि तो संत को मार पड़ रही है, वो दौड़ पड़ा। वो दौड़ करके आया और वो आकर के उनके ऊपर ऐसे गिरते हुए उससे कहा कि साहब आप इनको कुछ नहीं कहिए, आप इनके बदले मुझे मारिए। तो उसने कहा कि अरे मूर्ख, अपराध मेरा ये कर रहा है और मारो तुम्हें, ये नहीं बताता तू ही बता दे। उसने कहा साहब आप क्या पूछना चाहते हैं। कहा मैं पूछ रहा हूं दादू दयाल जी कहां रहते हैं। इतना सुनना था कि वो तो काम गया। कहा कि साहब आप किसके विषय में पूछ रहे हैं। कहा मैं पूछ रहा हूं संत दादू दयाल जी कहां रहते हैं। कहा आपको उनसे क्या मतलब है। अरे कहा मैं उनके पास जाना चाहता हूं, यही तो मैं इससे पूछ रहा था जो नहीं बता रहा। उसने कहा कि भगवान ने यही संत दादू दयाल है। जब उसने सुना कि यही दादू दयाल हैं तो वो तो कांप गया और गिर गया उनके चरणों में, पकड़कर रोने लगा। अब उसका वो राजपुरुष का तो अहंकार दूर हुआ, रोने लगा। तो दादू दयाल ने उसे उसकी तरफ देखा। तो फिर वो पूछते क्या बात है, क्या हुआ तुम्हें। कहा भगवान मैंने आपसे इतनी बार पूछा दादू दयाल कहां रहते हैं, दादू दयाल कहां रहते हैं, आपने कुछ नहीं बताया मुझे। यदि बता दिया होता तो मैं आपके साथ ये अन्याय क्यों करता। उन्होंने कहा कि दादू दयाल के पास तुम किस लिए जा रहे थे। कहा भगवान मेरे हृदय में भावना थी, मैं आपको गुरु बनाने जा रहा था। कहा गुरु की तलाश घोड़े पर चढ़कर होती है। बिल्कुल गुरु की तलाश घोड़े पर चढ़कर होती है। कहा प्रभु तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं। कहा कि नहीं इसमें तुम्हारा अपराध नहीं है। अरे कोई व्यक्ति 2 आने की जब हड़िया खरीदता है 2 पैसे की, तो उसको भी 10 बार वो ठोक बजा कर लेता है। तो तू तो गुरु खरीदने आया था, तो यदि तूने 2 बार ठोक बजा लिया तो क्या ये संत दादू दयाल के जीवन की कहानी है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ऐसे संतों का जो संग है वो लभ्यते अपि तत्कृपया एव, भगवान की कृपा से अच्छे सदगुरु संत की संगति मिलती है और सत्संगति से ही जीवन का उद्धार होता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब आगे कह रहे हैं कि भगवत कृपा से भगवान मिलते हैं या संत मिलते हैं।
भगवत कृपा हो तो भगवान मिले, संत क्यों मिले? कहा नहीं, भगवत कृपा होती है तो संत मिलते हैं। भगवान के मिलने से वो लाभ नहीं होता जो लाभ संत के मिलने से होता है। क्या समझे? भगवान यदि मिल जाए तो वो लाभ नहीं होगा जो लाभ संत के मिलने से होता है। जब भगवत कृपा होती है तो संत मिलते हैं, और संत कृपा होती है तो भगवान का बोध होता है। जब द्रवय दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जही दरस पर समागमादिक पाप राशि नसाइए। जिनके मिले सुख दुख समान, अमानतादिक गुण भय। ये सब जो सद्गुण हैं ये बिना सत्संगति के प्राप्त नहीं होते। इसलिए जब भगवत कृपा होती है तो संत मिलते हैं, और संत कृपा हो जाए तो भगवान का बोध होता है। भगवान का बोध होने पर भगवान में स्थिति होती है, जिसको भक्ति कहते हैं। ये शास्त्र का सिद्धांत है। तो पूछा कि भगवान की कृपा संत मिलने में जो है, उसमें भगवान ही क्यों नहीं मिल जाते? तो यहां पर नारद जी ने कहा तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। संत के रूप में भी भगवान ही होते, संत और भगवंत में भेद का अभाव होता है। यही बात नरसिंह मेहता ने अपने पद में कहा है, काया मारी आपा मारी जगत में बैठो, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। जिन्होंने मन मार लिया हो तो उन संतन को दास। नरसिंह का एक भजन है, बहुत प्यारा भजन है। हो तो उन संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया। तो आपा मारे जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कुछ अंतर नहीं, संत कहो या राम। यही बात उपनिषदों में समझाई गई है। उपनिषदों में बात समझाई गई है, यस देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरव। जैसी तुम्हारी परमात्मा में भक्ति है, उसी प्रकार की भक्ति जब गुरु में हो, तस्सैते कथा यार्था प्रकाशन्ते महात्मा। ऋषि कहता उसी महात्मा के हृदय में ये वेदांत का अर्थ प्रकाशित होता है। किसके हृदय में? कहा जिसकी जैसी परमात्मा में भक्ति है वैसी भक्ति है सदगुरु में हो तो। क्योंकि वहां यदि भेद दृष्टि है तो ये ब्रह्म तत्व का विज्ञान उसमें प्रकाशित नहीं होगा। ये उपनिषद का उपदेश है। तो भगवान में और भगवान के भक्त में भेद का अभाव होता है। जैसे एक दृष्टांत दिया गया है उपनिषदों में कि जैसे लोहे को जब अग्नि में डाल दिया जाता है तो लोहा अग्नि रूप हो जाता है। तो जो आकृति है वो लोहे की है और जो उसमें तेज है वो अग्नि का है। लेकिन उस समय अग्नि लोहे की आकृति की दिखाई देने लगता है। ये नहीं लगता कि ये लोहा है। जलते हुए लोहे के गोले पिंड को देखो तो तुम ये नहीं कहोगे लोहे का पिंड है, कहोगे अग्नि का पिंड है। तो अग्नि का पिंड कैसे हो जाता है? वो पिंड तो लोहे का है लेकिन लोहा अग्निमय हो गया। उस लोहे के प्रत्येक अंग अंग में अग्नि व्याप्त हो गई, जागृत हो गई। इसलिए अब अग्नि और लोहे का भेद नहीं किया जा सकता। तो जैसे लोहा अग्निमय हो जाता है, तादात्म्य हो जाता है, ऐसे यहाँ बता रहे तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। भगवान का भक्त भगवान के साथ तादात्म्य हो जाता है, तन्मया तत्मय हो जाता है, भगवान में हो जाता है। इसलिए भगवान में और उसमें भेद नहीं किया जा सकता। जैसे लोहे के पिंड को अग्नि में डाल देने से जब वो अग्नि उसमें प्रज्वलित हो जाती है तो ये नहीं अलगाया जा सकता कि इसमें कहाँ लोहा है और कहाँ अग्नि है। उसमें से अलग नहीं किया सकता। यानी लकड़ी के उस अंगारे को ये अलग नहीं किया जा सकता कि इतना भाग इसका लकड़ी का है, इतना इसमें अग्नि का है। वो तन्मय हो जाता है। का इसी रूप से भगवान और भगवान के भक्त एक दूसरे के साथ तन्मय होते हैं। भगवान भक्त में होते हैं, भक्त भगवान में होता है। एक पद मैंने लिखा है, उसमें ऐसी अवस्था में बताया है भक्त समर्पण क्या करते हैं? भगवान समर्पित होते हैं। तो सही में भक्त समर्पण नहीं करता। भक्त क्या समर्पण करेगा? भक्त के पास अपना कुछ है ही नहीं समर्पण करने का। उसका तो अहम था केवल। अहम के सिवा यदि आप लोग एकांत में बैठो तो ये सोचोगे कि भगवान को समर्पित करने की जो कहानी है उसमें क्या आपका है जो समर्पित करोगे? केवल अहम की, केवल अहम की। और अहम भी आपका स्वतंत्र नहीं है। अहम में भी चेतना उसी की दी हुई है। बुद्धि बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम। गीता में भगवान करें बुद्धिमानों की बुद्धि में हूं।
जी इंद्रियों में चेतन मैं हूं, यानी जो कुछ है वो तो मेरा ही विभूति है ना। तो जब चेतना भी प्रभु की ही दी हुई है और उस चेतना के प्रकाश में ही अहम का स्फुरण होता है, तो अहम तुम्हारा अपना कहाँ रहा, वो भी तो प्रभु का ही है। तो तुम्हारे पास समर्पण के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन समर्पण की भावना यदि जागृत हो जाए तो भी एक प्रकार की जो अहम वृत्ति है उस वृत्ति का ही समर्पण होता है और कुछ नहीं समर्पण। लेकिन उस अहम वृत्ति को जब तुम लय कर देते हो भगवान में, तो है भक्त समर्पण क्या करते हैं, भगवान समर्पित होते हैं, भगवान ही उसमें आकर प्रकट हो जाते हैं। सूफी मत में एक सिद्धांत है, बड़ा सुंदर सिद्धांत है सूफी मत में। सूफी मत में सिद्धांत है कि मेरा जो अहम था वो तुम्हें प्रभु को दे दिया, समर्पित कर दिया। अब समर्पित कर देने के पश्चात अब जो हमारे पास अहम है वो तो प्रभु का अहम है, मेरा अहम नहीं हो। क्या समझे? अब वो मेरा अहम नहीं है, मेरा अहम तो पहले भी नहीं था, लेकिन पहले जो अहम था वो अबोधता, बस उसे हम अपना समझते थे। लेकिन बोध हो गया तो अब ये अहम तो प्रभु का ही है, इसलिए सब कुछ प्रभु का है। ये सूफी मत का सिद्धांत है। इसलिए उसमें अनलहक जो कहते हैं शब्द एक है अनलहक, जैसे अपने यहाँ हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि का ही अनुवाद है अनलहक। तो वो उसका भाव व्यक्त करता है, अब प्रभु ही है, अब मैं नहीं हूं, प्रभु है। और इसी बात को एक रहीम खान खाना संत हुए भारत में, उन्होंने कहा है कि बिंदु में सिंधु समान का बात उल्टी है ना, कहा बूंद समुद्र में नहीं मिला है ना, वो कहते बूंद में सिंधु समान। बूंद समुद्र में मिल जाए तो छोटी सी बात है, तो सब जानते हैं बूंद समुद्र में मिलता है। वो कहते नहीं, ये तो उल्टा हो गया, बूंद में सिंधु समान को अचरज कासो कहे, हेरन हार हिरान रहीमन अपने आप में। वो कहता ढूंढने वाला ही गुम हो गया, जो ढूंढने चला था वही गुम हो गया, वही नहीं रहा है। हेरन हार हिरान रहीमन अपने आप में। तो ये है कि भक्त जो है वो भगवान में स्वयं को लय करके भगवत स्वरूप प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान में और भक्त में भेद का अभाव होता है, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। इसलिए यहां पर कह रहे हैं नारद जी, तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम, उसी की साधना करो, उसी की साधना करो। किसकी? संग, महापुरुषों के संग की, महापुरुषों के संग की ही साधना करो। कोशिश करो महापुरुषों का संग मिले, सत्संग मिले, जिससे जीवन का कल्याण हो, जिससे तुम अपने स्तर से ऊपर उठो, जिससे जहां जिस प्रवाह में बह रहे हो शताब्दियों से, युगों से, उस प्रवाह से मुक्त हो। प्रवाह में बहना ये जीवन का काम, जीवित का काम नहीं है, मुर्दे का काम है। जो निर्जीव पदार्थ है वही प्रवाह के साथ बहता है। गंगा जी के प्रवाह में डालकर देख लो, जो निर्जीव पदार्थ होगा वो धारा के साथ बहेगा, और जो सजीव होगा वो कभी धारा के साथ नहीं बहेगा, वो धारा को क्रॉस करके पार जाना चाहेगा। चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, प्रवाह के साथ हमेशा मुर्दे बहते हैं, जीवित व्यक्ति नहीं बहता। इसलिए प्रकृति के प्रवाह के साथ बहना ये जीवन की निशानी नहीं है, ये तो मृत्यु का प्रतीक है। इसलिए प्रवाह के साथ मत बहो। प्रवाह को क्रॉस करने के लिए, इस प्रवाह से पार जाने के लिए प्रयत्नशील हो, वही तुम्हारे जीवन के लिए श्रेष्ठतम कार्य है और वही करनी है। इसलिए महात्मा नारद का कथन है, तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम, उसी की साधना करो, उसी की साधना करो, जो कि जिससे तुम्हें सत्संग की प्राप्ति हो जाए, और सत्संग से भगवत स्वरूप का बोध, और भगवत स्वरूप के बोध से भगवान में अनुरक्ति। श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु, 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 श्री रामं वंदे जगत प्रभु, 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 श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु, श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु, श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु, श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु। ओम भर्गुवः स्वः, ओम भर्गुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं
धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ पूर्णमदः